जो माँ है तो माँ है, माँ का नाम माँ 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 जगदम्बा को पुकारने के लिए माँ, बस माँ को पुकारो। अब ऐसे जपना है, उनके विविध नाम, माँ का नाम एक श्यामा भी है, श्यामा ने, एक दुर्गा भी है। भगवती अम्बा जपती, भगवती अम्बा, भगवती अम्बा। तो अम्बा माने माँ, हाँ जपो, ऐसा जपो, भगवती अम्बा जप लो, ऐसे जपो। मेन इसमें होता है कि जो हमारा भाव जुड़ता है ना, वैसे ही भगवान हमें अनुभव कराते हैं। वही माँ है, वही पिता है, तत्व तो एक ही है, तत्व 10-20 थोड़ी। वही जब अवसर पड़ा तो दुर्गा रूप हो गए, वही अवसर पड़ा शिव रूप हो गए, वही कृष्ण रूप हो गए, वही राम रूप। तत्व तो एक ही है ना। जब उसको पुकारते हैं जिस भाव से, वो उसी भाव को स्वीकार करके हम पर कृपा करता है। हम पुकारे माँ भगवती, माँ भगवती, भगवती अम्बा, तो वही परम तत्व अम्बा रूप में हम पर कृपा करेगा। ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तते भजाम में हम, मुझे जैसे भजता है मैं उसको वैसा अनुभव देता हूँ। तो जब हम भगवान को अम्बा रूप में भजेंगे तो अम्बा रूप में हमें आ जाए। तो आप ऐसा जपिएगा, आप ऐसा जपिएगा। दीपांशु जी, सोनीपत हरियाणा से। राधा वल्लभ शिकारी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपका सत्संग सुनकर आपकी कृपा और बल से कलयुग की पाप वृत्तियों को छोड़कर भजन मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। आपको मन से धन्यवाद। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि प्रभु ने जो संसार की सेवा और क्रियाएं दी हैं, उसको करते समय मन को नाम में और बुद्धि को क्रिया में एक साथ कैसे लगाया जा सकता है? महाराज जी, जब क्रिया एकाग्रता से करते हैं तो नाम छूट जाता है, भगवान का विस्मरण हो जाता है। आप कहते हैं कि जब तक निरंतर नाम जप नहीं चलेगा तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। महाराज जी, क्रिया की शुरुआत निरंतर नाम जप चलाने का भाव का मतलब हम प्रभु से जुड़े रहें। तो जैसे हम जो कार्य करते हैं, अगर उसमें एकाग्रता नहीं करेंगे तो कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। चाहे वो विद्या अध्ययन हो, चाहे वो किसानी हो, व्यापार हो, नौकरी हो, हमें कार्य में एकाग्रता करनी ही पड़ेगी। पर वो हम कार्य किसके लिए कर रहे हैं, हमें ध्यान रखना है। एक होता है अपनी वासना की पूर्ति के लिए, एक होता है भगवान के लिए कार्य करना। हमारा जन्म हुआ है भगवत कार्य करने के लिए, माता की सेवा, पिता की सेवा, परिवार की सेवा, राष्ट्र की सेवा, कोई नौकरी, व्यापार। हम इस बात को कई बार कहा है कि यदि हमको 1 घंटे में याद ना आवे, 2 घंटे में याद ना आवे, तो हम 2 घंटे के पूरे समय को जब याद आया तब प्रभु को समर्पित कर दिया, क्योंकि हम कार्य में लगे हुए हैं। अच्छा, जब हमारा आंतरिक चिंतन यह है कि हमारा चिंतन लगा रहे, प्रभु से जुड़ा रहे, तो इतना समय नहीं जाएगा, आपको याद आ जाएगा राधा राधा। अब देखो, जब आपके अंदर एक पीड़ा जागेगी निरंतर भजन की, तो अंदर ही अंदर आप उसको पकड़े रहेंगे। रसखान गोविंद ने यूं भजिए जो नागर को चित गागर में। जैसे ब्रजवासिनी सखियां, गांव के बाहर कुआं होता है, उसका जल बड़ा मीठा होता था, तो एक हाथ में बाल्टी है, रस्सी है, एक हाथ में गागर है, और 3 गागर ऊपर रखे हैं, और भरी हुई जल से, और सखियों से बात कर रही, लेकिन उनकी चित्तवृत्ति कहाँ है, एकाग्रता कहाँ है? गागर में। अगर जरा भी सर का बैलेंस बिगड़ा तो सब मटके नीचे आ जाएंगे। ऐसे ही हमारा आंतरिक चिंतन प्रभु की तरफ हो, क्रियाएं बाय हो रही, आंतरिक चिंतन। अब हम एकाग्रता पूर्वक 2 काम एक साथ कर रहे हैं, आपसे बात भी कर रहे हैं, क्योंकि नाम ही की चर्चा हो रही, भगवत चर्चा हो रही। लेकिन अगर हम सांसारिक भी बात करें, हमारे दिमाग में बसा हुआ है कि मुझे नाम छोड़ना नहीं, वो दिमाग में राधा राधा, अंदर वो दिमाग में चल रहा है।